नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। आज जैसा कि सुबह से ही खबरें चलती आ रही है कि आज राज्यपाल से स्टूडेंट्स मिलेंगे। आज बीपीएससी के 70वें प्रीलिम्स की जब बात हुई फिर से रद्द करने की, जहां पर छात्र गर्दनी बाग में लगातार विरोध प्रदर्शन, छात्र सत्याग्रह करके बैठे हुए हैं, वहीं पर अब प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर है। तो सुबह से यही खबरें आ रही है कि आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं जब प्रशांत किशोर, तो वहाँ से राज्यपाल का कहना है कि आप अनशन तोड़ दीजिए। लेकिन हमने बातचीत की, सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं आनंद मिश्र। सर, आज जो बातचीत हुई राज्यपाल से, क्या कुछ हुआ? जी, इसकी अनुशंसा करेंगे माननीय गवर्नर साहब। इन्होंने कहा है बात को ये सरकार में भेजेंगे और पूरा उम्मीद है कि बच्चों की बात सुनेंगे। बच्चों ने अपनी बात को खुद रखा, अपनी मेमोरेंडम दिया अपने सिग्नेचर से, और पूरे आधे घंटे बाद बच्चों ने ही किया, हम बस साइड में थे। और देख के अच्छा लगा कि माननीय गवर्नर साहब ने इस बात को बहुत सीरियसली लिया और हमें उम्मीद है कि इस पर एक्शन जरूर होगा। सर, अनशन को लेकर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि प्रशांत जी के अनशन को लेकर बहुत चिंतित है और चाहते हैं कि वो जल्दी से इस अनशन को समाप्त करें, बच्चों की बात सुनी जाए, इसके लिए वो अनुशंसा करेंगे। धन्यवाद। 12 सदस्यों का एक परीक्षार्थी शिष्टमंडल राज्यपाल जी से मिला। उस शिष्टमंडल के बारे में जो बातें होनी थीं वो उनके एक सदस्य सुभाष जी ने बात की। मैं चाहूँगा कि सुभाष जी आपसे इसके बारे में बातचीत करें। माननीय राज्यपाल महोदय ने बहुत समय दिया हम लोगों को, लगभग 40-45 मिनट वो हम लोगों के साथ बैठे, बातचीत हुई। सारी हमारी जो समस्याएं थी, जो हमने अपनी मांगे रखी, जो अनियमितताएं हमने गिनाई, उन सबको उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक सुना। सुनने के बाद उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि संवैधानिक दायरे में रहते हुए जो भी आपने लिख करके दिया है उसको जो संबंधित अथॉरिटी हैं उनके पास मैं अपनी अनुशंसा के साथ, अपनी टिप्पणी के साथ भेजूंगा। और उम्मीद करिए कि न्याय ज़रूर होगा, आपके फेवर में ज़रूर कुछ न कुछ होगा। दूसरी बात उन्होंने जी कही कि प्रशांत किशोर सर जो लगभग 12 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं, उनकी चिंता माननीय राज्यपाल महोदय जी को बहुत है कि कोई वाइटल ऑर्गन फेल्योर ना हो जाए। तो राज्यपाल महोदय ने हम लोगों से रिक्वेस्ट किया है कि आप छात्र उनके पास जाइए, प्रशांत किशोर जी के पास जाइए और उनसे निवेदन करिए कि वो अपना अनशन ख़त्म कर दें, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों ने राज्यपाल महोदय जी को आश्वस्त किया है कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो प्रशांत किशोर सर से हम लोग निवेदन करेंगे कि आप अपना अनशन ख़त्म करिए। एक बात राज्यपाल महोदय जी ने और कहा है कि आप लोग जो अपनी मांगों को लेकर के हमारे पास आए हैं और प्रशांत किशोर सर जो अनशन पर बैठे हैं, इन दोनों को आप लिंक नहीं करिए, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आप लोग मतलब आप लोगों की जो भी डिमांड है हम उस पर एक्शन लेंगे। हम अपनी अनुशंसा के साथ संबंधित अधिकारी को भेज रहे हैं, लेकिन आप अनशन जरूर ख़त्म करवाइए प्रशांत किशोर जी से। पहली बात कि प्रशांत किशोर जी का अनशन कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी अनशन करेंगे, राज्यपाल महोदय स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि उनका अनशन तोड़वा दीजिए। लेकिन 18 दिसंबर से हम लोग अनशन पर बैठे हैं गर्दनी बाग में। इस बात को लेकर सरकार के सरकार की तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? सरकार तो लगातार कह रही है, कई तरह के बीपीएससी जो लगातार तुगलकी फरमान निकाल रही है। तो संवैधानिक पद पर बैठे हैं और राज्य के सबसे पहले व्यक्ति हैं राज्यपाल महोदय महामहिम, तो उनको हमने अवगत कराया है कि आप बीपीएससी की कार्यप्रणाली को देख लीजिए कि जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, तुगलकी फरमान लगातार छात्रों को नॉन सीरियस असामाजिक तत्व करार देना, इन सब बातों पर कब तक आके संज्ञान लेंगे? क्योंकि राज्य सरकार जिस प्रकार से अभी तक, मुख्यमंत्री जी ठीक है हम लोग से नहीं मिले, लेकिन मुख्यमंत्री जी छात्रों की समस्या से अवगत हैं, क्योंकि हम लोग 18 दिसंबर से बैठे हैं। प्रशांत किशोर जी अनशन पर, ये दूसरा मामला है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जी का अनशन आप लोग तोड़वा दीजिए, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती है। पूरी तरीके से राज्यपाल महोदय को 22 परीक्षा केंद्रों की पूरी तरीके से जो अनियमितता बरती गई है, पूरी सूची उनको सौंपी गई है। इसके अलावा लगातार अनशन और जो आंदोलन चल रहा है उसकी पूरी ब्रीफिंग उनको बताई गई है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि राज्यपाल महोदय ने कहा है कि जो बॉडी है जो काम कर रही है, जिसको आपको सूचित करना है, मेरे माध्यम से जो सूचित करने के लिए आवश्यक जो भी शर्त है, हम बिना शर्त कह रहे हैं कि आपका दरवाजा हमारे साथ खुला हुआ है, आप अपने गिरवांश को वहां रखेंगे। लेकिन राज्यपाल महोदय के लिए हमारी लड़ाई बीपीएससी से नहीं, हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। बीपीएससी के गलत नीतियों के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अनशन प्रशांत किशोर जी का तुड़वाना है, इसलिए वो चाहते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि सरकार हस्तक्षेप करे, सरकार बीपीएससी के तुगलकी फरमान पर रोक लगाए। ये हम लोग की डिमांड है।
देखिए, आनंद मिश्रा का साफ तौर पे यही कहना है कि जो आमरण अनशन रखा गया है इसे राज्यपाल लेकर बहुत सीरियस है और उनका कहना है कि अब आमरण अनशन तोड़ देना चाहिए। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में भी ये सियासत बनी हुई है, लगातार ये कहा जा रहा है कि अब मोड़ नया लेगा राजनीति में। प्रशांत किशोर लगातार आमरण अनशन पर है, अभी भी अनशन पर है, उनके साथ स्टूडेंट्स भी है। स्टूडेंट्स के साथ साथ आपको बता दें कि वहाँ पर जो बातचीत हुई छात्रों के बीच और राज्यपाल के बीच हुई है, यहाँ पर जन स्वराज पार्टी की तरफ से कुछ भी बातचीत नहीं हुई है, ऐसा कहना है आनंद मिश्रा के, जो उनके प्रदेश युवा प्रवक्ता है, एक IPS है, रह चुके हैं वो। तो इस खबर पर आपका क्या कुछ करना, अभी हमारे साथ साझा करो, देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। धन्यवाद।